एक नया नोटबुक क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ये करेंगे SQL विजेट्स नोटबुक। तो आज के वीडियो में जानेंगे SQL विजेट्स। SQL में किस तरह से विजेट्स क्रिएट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ मैं विजेट्स क्रिएट करके दिखाऊंगा, अगले वाले वीडियो में सब कुछ कवर करूंगा यूजिंग द पाइथन कमांड। तो यहाँ पे मैंने पाइथन चूज कर दिया। मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंफर्म भी कर सकता हूँ, यहाँ पे SQL में डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ, या फिर परसेंटेज कमांड्स का भी यूज कर सकता हूँ। करने का तरीका है, कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं करने के लिए। ठीक है, मैं स्पेसिफिकली SQL कमांड से रन करने वाला हूँ, तो मैं डायरेक्टली SQL में ही सब कुछ वर्क करने चेंज कर देता हूँ। क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट एक विजेट क्रिएट करूंगा। तो कौन सा विजेट क्रिएट करने वाला हूँ? टेक्स्ट लैग कर रहा है क्या? लैग नहीं कर रहा है मेरे ख्याल से, नहीं कर रहा, लैग नहीं कर रहा। ठीक है, विजेट्स क्रिएट डालता हूँ। क्या करता हूँ, विजेट्स का नाम कोई भी डाल देता हूँ, मी डाल देता हूँ। ठीक है, और उसका डिफॉल्ट वैल्यू डाल देता हूँ राम होगा। रन करते हैं। मीट नाम का एक विजेट्स क्रिएट हो गया, और उसका नाम क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ रही है, रामू होगा। ठीक है, आप रामू अगर चेंज करेंगे कुछ और भी नाम लग सकते हैं। तो इस तरह से मैं एक विजेट टेक्स्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो मुझे एक ड्रॉप डाउन भी क्रिएट करना है। तो ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। मैं जिस तरह से टेक्स्ट किया उसकी तरह से मैं ड्रॉप डाउन भी क्रिएट करूंगा। मैं स्मॉल में भी लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कैपिटल में लिखूँ, क्योंकि हमारा ये जो SQL होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता। उस केस में आप स्मॉल में लिखिए कैपिटल में, इट डजंट मैटर, आपका इक्वली सेम ही लिखा। बाकी आपको ऐसे लैंग्वेज पढ़ना जैसे सी शार्प हो गया, वो केस सेंसिटिव होता है, तो आपको टूल हो या टू ओपन करके हमेशा कंपेरिजन करके करना पड़ता है अगर कंपेरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर रहे हैं। ड्रॉप डाउन पे क्या डाल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्या डालूँ, टीवी स्टार्स ड्रॉप डाउन का नाम डाला मैंने, और उसको मैं डिफॉल्ट डाल दूंगा। मैं डिफॉल्ट सही है ना, डिफॉल्ट में क्या डालता हूँ, क्या डाल देता हूँ, मीट डाल देता हूँ। डिफॉल्ट में वैल्यू मीट हो जाएगी। और चॉइसेस करूंगा, इसकी जगह पे मेरे को कुछ इसे पास करना पड़ेगा। चॉइसेस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट पास कर सकता हूँ। कि सेलेक्ट स्टेटमेंट पास करके मैं कुछ सेलेक्ट स्टेटमेंट पास कर सकता हूँ। तो उसका आपसे मेरे को ड्रॉप डाउन में आ जाएगा मेरा वैल्यू। तो मैं सेलेक्ट क्या चॉइसेस के बाद क्या करूंगा, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट में क्या डालूंगा, एमबी डाल देता हूँ मैं। और सेलेक्ट में एक और चीज डाल सकता हूँ, मैं कॉमा वगैरह डाल सकता हूँ। एक मिनट, सीबी डाल देता हूँ। देखते हैं अगर नहीं होगा तो फिर देखेंगे। फिर एरर दिखा रहा है मेरे ख्याल से, मैं सेलेक्ट इस तरह से नहीं कर सकता। सेलेक्ट में मैं ब्रैकेट डाल के भी किस तरह से करूंगा, इस तरह से नहीं होगा, मुझे एक सेलेक्ट स्टेटमेंट पास करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट स्टेटमेंट मुझे पास करना पड़ेगा एक, उस हिसाब से मैं कर सकता हूँ। या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह टाइप करूंगा। यार सेलेक्ट में गड़बड़ आ रहा है यार, मैंने सबसे गलती कर दी। ड्रॉप डाउन के पहले विजेट जानना पड़ेगा मुझे, इसकी वजह से गड़बड़ आ रहा है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा रन हो रहा है, ओके। मस्ट इंक्लूड मीट, ओके। अच्छा, ये बोल रहा है कि डिफॉल्ट वैल्यू भी इंक्लूडेड होना चाहिए, तो मैं डाल देता हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू भी डाल देता हूँ। ओके, मीट आ गया। तो एक और चीज है, मेरे ख्याल से पहला ही ले रहा है ये, दूसरा ये सेलेक्ट वाला लेगा ही नहीं यहाँ पे। मैं अगर ब्रैकेट करूँ वापस आके, यहाँ पे इस तरह से करूँ, सेलेक्ट होंगे, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये सेलेक्ट का पहला वाला ही लेगा, ये सेलेक्ट सारा नहीं लेगा। मतलब जब करेंगे ना सेलेक्ट में पहला वाला ही लेगा ये। ऐसे इस तरह से मेरा एक ड्रॉप डाउन बन गया मीट का। ठीक है ना, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो एक स्पेसिफिकली कोई डाटा फ्रेम बना के भी कर सकता हूँ। एक रिमूव विजेट्स का दिखा देता हूँ मैं आपको। रिमूव विजेट करूंगा, उसके बाद मैं विजेट का नाम डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने टीवी स्टार विजेट डाल दिया, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं टीवी स्टार विजेट करूंगा, एंटर दबाऊंगा। इस तरह से हो गया। अब इसके बाद मैं एक वो करता हूँ, डाटा फ्रेम बना के डेटा डाल देता हूँ, सबसे बढ़िया मेरे ख्याल से वो लगेगा। ठीक है, एक पाइथन का ब्लॉक बनाते हैं। परसेंटेज कहाँ गया, परसेंटेज कहाँ होता है, यहाँ पे होता है परसेंटेज। मैं पाइथन डालूंगा तो ये पाइथन का ब्लॉक हो जाएगा मेरे को। तो मेरे पास एक डाटा है और एक कॉल्स, दो चीजें मैं डालूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक डिक्शनरी मतलब लिस्ट बना रहा हूँ। तो लिस्ट में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वन कॉमा डालता हूँ। सबसे पहले एक क्या है, टीवी स्टार, कुछ भी डाल देता हूँ, मीट डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और डालता हूँ। ठीक है, तीन डाल डालता हूँ, नेम डाल रहा हूँ और जेंडर डाल देता हूँ। ठीक है, फीमेल डाल दिया मैंने। उसके बाद मैंने एक और डाला, टू डाल दिया। टू में क्या डालता हूँ, सीपी डाल देता हूँ, इसको भी मैंने फीमेल डाल दिया। ज़्यादा नहीं डालते, मतलब। और क्या डालता हूँ, एक और डाल देता हूँ मैं, थ्री डाल देता हूँ। थ्री में एक का डालता हूँ, अर्जेंट डाल देता हूँ। और ये मेल डाल देता हूँ मैं। और इसके बाद एक और डालता हूँ, रोहित डाल देता हूँ, ये भी मेल डाल देता हूँ। ठीक है, ये तीन चीज़ें मैंने डाल दी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, एक स्कीमा नाम का फोल्ड नाम वेरिएबल डालूंगा।
स्कीमा में कर दूंगा, मैं डालूंगा मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास आईडी है, मेरे पास नेम है, और तीसरा मेरे पास जेंडर है। ये हमारा स्कीमा बन गया। अब इसको स्पार्क डॉट क्रिएट डाटा फ्रेम होता है एक, स्पार्क डॉट क्रिएट दबाऊंगा भाई, तो डाल दो। क्लस्टर तो अटैच है मेरा, फिर भी एरर दिखा रहा ये डाटा फ्रेम। और इसके बाद क्या पास करूंगा, डेटा पास करूंगा और एक स्कीमा पास करूंगा। ये ऊपर जो मेरा वेरिएबल है, मेरे ख्याल से स्मॉल में होता है ये, और मैं इस पे क्या करूंगा, और इसको मैं डीएफ पास कर दूंगा। डीएफ एक डेटा फ्रेम का नाम है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपका मीनिंगफुल नेम डाल सकते हैं। डिस्प्ले डीएफ, और मैं डीएफ को अगर फिर से असाइन करूँ तो क्या ओवरराइट हो जाएगा? ऑब्वियसली ओवरराइट हो जाएगा। मैं यहाँ पे रन करूंगा इसको, और ये रनिंग कमांड करेगा। ओके, मेरा कुछ गड़बड़ हो गया मेरे ख्याल से। ओके, एक मिनट, दो क्यों आया? ये एक्स्ट्रा है मेरे ख्याल से, मैं ये कुछ गड़बड़ है। ओके, मेरे ख्याल से ये गड़बड़ है मेरा, ठीक है, इसके वजह से गड़बड़ हो रहा था। मैं फिर से रन कर रहा हूँ, इस तरह में डेटा इस तरह से आ गया, सेम डेटा, बढ़िया डेटा आ गया। अब मैं एक टेम्प व्यू क्रिएट कर देता हूँ फटाक से। टेम्प व्यू किस तरह से एडिट करते हैं, df डॉट क्रिएट रिप्लेस टेम्प व्यू कर देता हूँ। इसके टेम्प व्यू के नाम टीवी स्टार कर देता हूँ, टीवी सीरियल स्टार डाल देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू क्या करेगा, एक टेम्प व्यू क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे आ जाऊंगा, अगर नीचे करूँ मैं आपको यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट फॉर्म में अगर करूँ, ये टेम्प व्यू ये क्या करेगा मेरा, ये मेरा डेटा दे देगा, क्या क्या डेटा मेरे पास है। कब मैं विजेट्स क्रिएट कर देता हूँ, विजेट्स क्रिएट करने के लिए मैंने दिखाया था आपको, मैं वेब स्टार कर देता हूँ अभी के लिए। और सेलेक्ट की जगह पे क्या करूंगा, सेलेक्ट क्या करूंगा मैं यहाँ पे, कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं जेंडर सेलेक्ट करूंगा, या फिर नेम सेलेक्ट कर देता हूँ। नेम मेरे पास है ना, नेम फ्रॉम टीवी सीरियल्स। तो यहाँ पे मेरा एक वेब ये बन के आ जाएगा। और ये बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट मैं कुछ ऐसा नाम डाल देता हूँ। मीट है मेरे पास, मीट ऑलरेडी है, तो मैं इसको अगर रन करूँ, मैं अगर रन करूँ, देख सकते हैं वेब स्टार नाम का आ गया मेरा, मीट सीपी अर्जुन रोहित। ये मेरा इस तरह से बन के आ गया। अगर आपका डिफॉल्ट मतलब रिपीटिंग जो है तो डिस्टिंग डालना पड़ेगा आपको उस केस में। अब एक गेट आर्गुमेंट भी कर सकता हूँ। चलो इलास्टिक फॉर्म अगर मैं यहाँ पे करूँ, टीवी सीरियल्स करूँ, वेयर जेंडर डाल देता हूँ इस बार, गेट आर्गुमेंट, खुलो ना तुम, खुलो ना, गेट आर्गुमेंट। और यहाँ पे ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मेरे पास ऑलरेडी कुछ डेटा है, मतलब यहाँ पे वेयर जेंडर इक्वल टू कुछ ऐसा, ठीक है, जेंडर इक्वल टू या फिर नेम इक्वल टू कर सकता हूँ मैं यहाँ पे इस तरह से, दैट काइंड ऑफ स्टफ। मैं यहाँ पे अगर रन करूंगा, यहाँ पे नेम मीत था मेरे, इसमें भी मीत है, तो मैं यहाँ पे रन करूंगा तो ठीक है, मेरे पास एक मीट मिल जाएगी जिसका फीमेल जेंडर है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे खेल सकता हूँ इसके तरह सिक्वल विजेट्स नोटबुक। आने वाले विजेट्स में मैं एक और चीज कर सकता हूँ, गेट आर्गुमेंट की जगह पे नेम इक्वल टू गेट आर्गुमेंट करना चाहता हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा मैं अपना थोड़ा सा दिमाग और लगाऊं कि मैं थोड़ा आलसी हूँ, तो मैं ये नहीं डालना चाहता हूँ गेट आर्गुमेंट इतना सब कुछ। मैं यहाँ पे एक डॉलर सिग्नल बना दूंगा, बस इतना, कंट्रोल एंटर करूंगा। आई होप इससे भी काम चलेगा, इससे भी काम चल जाएगा। गेट आर्गुमेंट करे या फिर डॉलर डाल दे, मैं डॉलर प्रेफर करूंगा, क्योंकि यार मैं क्यों इतना गेट आर्गुमेंट लिखूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बाकी इस वीडियो में इतना था। इस वीडियो में जाना किस तरह से मैं सिक्वल विजेट्स नोटबुक क्रिएट कर सकता हूँ। बाकी अगले वीडियो में कुछ और चीज जानेंगे। टिल देन बाय।